हेलो एवरीवन, आप सबका मांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 111 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो अम्यूज़मेंट पार्क गए हुए थे, जहां ईबो बातों ही बातों में जान को अपने प्यार का कन्फेशन देता है, जिसे देखकर जान को पहले तो यकीन नहीं होता। वो जॉन की तरफ देखता है और जॉन भी इस बात पर सहमति जताता है। तब जाकर जान को इतनी खुशी होती है जैसे उसने $1 बिलियन की डील क्रैक कर ली हो। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे, पर इससे पहले कि वो नीचे गिरे, ईबो की गुस्सैल आवाज़ ने सभी को अपनी जगह पर थाम लिया। ईबो तो जान और उसके लिए लेमनेड लाने गया था, पर जब उसने जान को इस हालत में देखा, उसे जान को टीज करने का मन हुआ, पर उससे भी ज़्यादा जान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो कहाँ वो गगा को रिलैक्स करने के बारे में सोच रहा था और अभी उनकी आंखें रेड हो रही थी। ईबो के अंदर गुस्सा अपने उफान पे था। वो तुरंत चिल्ला दिया, जॉन, मैंने कहा था मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना। इधर लेले सहित सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। ईबो की आवाज़ सुनकर सभी शौक होकर ईबो की तरफ मुड़े। उन्हें खुश देखकर तो ईबो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। अपने हबी के नम आंखों को देखकर उसने तुरंत जान को अपने बगल में बिठाया और कोल्ड आवाज़ में पूछा, जॉन, लेले, आप दोनों ने मेरे गगो को रुलाने की हिम्मत कैसे की? जहान इससे पहले कि संभल कर ईबो को कुछ बोले, ईबो अपने गगा के आंसू पोंछते हुए उनका चेहरा हथेली में लेते हुए बोला, गगा, ये दोनों बहुत बुरे हैं। इन्होंने आपको रुलाया ना। देखो, मैंने उनको गुस्सा किया, अब आपको रोना नहीं है, ठीक है बेबी झनझन। इसके साथ ही उसने अपने हाथ में लाया हुआ लेमनेड साइड में रखते हुए अपनी बाहें खोलकर जान को अपनी बाहों में आने के लिए इशारा करते हुए कहा, झनझन, अपने बब्बू के पास आओ। जान सबसे पहले तो इस शौक में था कि वो इतना गुस्सा भी कर सकता है, ऊपर से ये सब ईबो की हरकतें। वो तो ईबो को समझाना चाहता था, वो तो बस बहाना में बह गया। पर जैसे ही ईबो ने अपनी बाहें खोली, जान सब कुछ भूलकर बस उसके बाहों में चला गया। बस उसे कसकर बाहों में लेकर उसके कमर पर हाथ कसते हुए, उसके नेक पर नाक रब करते हुए अपने हस्बैंड की प्यारी सी सेंट लेने लगा। सभी बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उनकी तरफ पीट की। वो अपने बॉसेस के पर्सनल टाइम को ऐसे ख़राब नहीं करना चाहते थे। लगभग 5 मिनट बाद ईबो ने हक से अलग होते हुए अपने हस्बैंड का चेहरा फिर से हथेली में लेते हुए उसकी चीक्स पर हाथ रखते हुए कहा, आप ठीक हो ना हस्बी? हस्बी नया टाइटल सुनकर तो जान के पेट में तितलियाँ उड़ने लगी। उसने ईबो के हाथ पर किस करते हुए कहा, तुम्हारा हस्बी बिल्कुल ठीक है लव। इससे पहले कि ईबो जान के रोने का कारण पूछता, जान खुद ही बताने लगा, और अभी जो हुआ वो इस वजह से था कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत खुश था, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तो ईबो ने भी खुश होकर कहा, अभी हैप्पी है बोबो के साथ? ईबो ने क्यूटली अपनी ब्रोज रेज की थी, जिसे देखकर जान ने उसके हाथ को स्क्वीज करते हुए कहा, बहुत हैप्पी हो लव। और तुम्हारा क्या? तो ईबो ने जान के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, बोबो भी गगा के साथ बहुत 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 खुश है। तो जान ने चुगल करते हुए कहा, अगर तुम इतना ही खुश हो तो तुम अपने ओल्ड मैन को क्यों मारना चाहते हो? जान ने ईबो के माथे पर से बाल हटाए। तो ईबो ने पूछा, मैंने कब आपको मारना चाहा ओल्ड मैन? जान को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, उस राइड पर ले जाकर। एक बार क्या कम था जो तुम मुझे दोबारा ऑफर कर रहे थे? अब तो ईबो ने भी चुगल करते हुए पूछा कि मेरा ओल्ड मैन डर गया था? जान ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो ईबो ने तुरंत कहा, तो चलो चलते हैं। जान ने कहा, ईबो पर एक खतरनाक है। क्या तुमने वो स्पीड नहीं देखी? वो हाइट, वो टर्न्स, ये सब कितने डेंजरस है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। ईबो ने जान की बात सुनकर चक्कर करते हुए कहा, मिस्टर सीएन, यही तो मज़ा है। साथ ही वो अपनी जेमलिन स्माइल दिखाते हुए बोला, हाँ, बस कुछ ओल्ड मैन इस बात से डर जाते हैं, एज की वजह से। जान इस बात पर तुरंत मना करना चाहता था, पर इससे पहले ही ईबो ने उसे लेमनेड का ग्लास पकड़ा दिया और कहा, इसे ले लो ओल्ड मैन। ये? जान ने पूछा। तो ईबो ने स्माइल करके कहा,
इस लेमनेड से आपकी एनर्जी वापस आएगी और आपको बेहतर महसूस होगा। साथ ही वो बोला, ओल्ड मैन मैं और भी मज़े करना चाहता हूँ, तो चलो इसे फटाफट से ख़त्म करो। जहान ने तुरंत लेमनेड लिया और उससे वो तुरंत रिफ़्रेश भी हो गया। खाली ग्लास ईवो को पकड़ाते हुए स्माइल करके कहा, आप बेहतर हैं। ईवो ने नोट किया वो जहान के चेहरे को ही ताकता जा रहा था। अचानक से उसने उसे पुकारा, जहान का। तो जहान ने कहा, हाँ बूढ़ी। ईवो ने पूछा, क्या कभी आपने कोरियन सीईओ वाले रोमांस ड्रामास देखे हैं? अचानक से इस सवाल की उम्मीद जहान को नहीं थी। उसने पूछा, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो ईवो ने कहा, बस ऐसे ही। तो जहान ने ईवो के नाक पर बूप करते हुए कहा, तो बस ऐसे ही जवाब ये है कि मैंने ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। ईवो ने चकल करते हुए कहा, एक ओल्ड मैन से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। जहान इस पर मना करना चाहता था तो ईवो ने कहा, और इसके लिए मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, आप हो तो हो, इरिटेट मत करो। जहान का खुला हुआ मुंह अपने आप बंद हो गया। उसने नोट किया तो ईवो अपने चेस्ट पर हाथ क्रॉस करते हुए बोला, गुड जहान। अब वो स्माइल करके बताने लगा, उन ड्रामास में हमेशा एक कोल्ड स्टॉइक इमोशनलेस बट हैंडसम सीईओ होता है। ये सुनकर जहान को एक बात सूझी, पर वो बोला नहीं क्योंकि उसके हस्बैंड को और गुस्सा कौन दिलाएगा। उसने बस नोट करते हुए कहा, ठीक है। तो ईवो ने स्माइल करके कंटिन्यू किया, और पता है उनका हमेशा एक लव अफेयर होता है। इससे जहान भी इंटरेस्टेड हो गया। उसने पूछा, सच में? ईवो ने नोट किया और कहा, पता है वो हमेशा डेट पर जाते हैं और उन डेस्टिनेशंस में से एक हमेशा अम्यूज़मेंट पार्क होता है। जहान ने पूछा, रियली ईवो? तो ईवो ने नोट करके कहा, हाँ, और पता है सीईओ को हमेशा ऐसा लगता है कि ये लड़की उसे इस्तेमाल करेगी, यूज़ करेगी, लेकिन आखिरकार वो उसी से प्यार करने लगता है और फिर वो उसे अम्यूज़मेंट पार्क घुमाने के लिए ले जाता है। फिर उसने ट्विंकलिंग आइज से जहान की तरफ देखते हुए कहा, और वहाँ पर उसकी हर विश पूरी करता है। ईवो की आंखों में एक्साइटमेंट देखकर जहान ने पूछा, क्या ये सच में अच्छा होता है? तो ईवो ने नोट करके कहा, हाँ, ये उनकी मैजिकल डेट होती है क्योंकि जब भी वो लड़की मुसीबत में होती है वो सीईओ उसे बचाता है, उसका हीरो बनता है। फिर उसने दोबारा जहान की तरफ देखकर कहा, और आज मुझे यही फील हो रहा है। ये सब सुनकर जहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी ईवो बोला, पर क्या? जहान ने पूछा। ईवो ने कहा, पर हमारा केस थोड़ा सा अलग है। जहान ने पूछा, वो कैसे लव? तो ईवो ने कहा, क्योंकि हमारे केस में मैं हीरो लग रहा हूँ और आप मुसीबत में पड़ी प्रिंसेस। इतना कहकर ईवो तुरंत वहाँ से उठकर भागने लगा क्योंकि उसे पता था अब जहान उसे नहीं छोड़ेगा। जहान को एक लड़की से कंपेयर किया, ये देखकर तो जहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ईवो की तरफ देखकर कहा, तुम प्रिंसेस किसे कह रहे हो? ईवो ने भागते हुए हंसकर कहा, रोलर कोस्टर से डरने वाले को। ईवो फिर से जोर से हंस दिया तो जहान उसके पीछे भागता हुआ बोला, ब्राट यहाँ आओ। तो ईवो जहान की बात सुनकर बोला, पहले मुझे पकड़ तो लो ओल्ड मैन। जहान को जीप दिखाते हुए ईवो अपने बॉडीगार्ड से बीच से होकर भागने लगा। तो जहान ने कहा, जॉन ले उसे पकड़ो। तो ईवो ने उन्हें वार्निंग देते हुए कहा, कोशिश भी मत करना ओल्ड मैन, ज़रा अपने हाथ पाँव हिलाओ, मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। अब तो जहान के पास कोई और चारा नहीं था। वो ईवो के पीछे भागने लगा और उनके टॉम एंड जेरी की रेस शुरू हो गई। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो इन हस्बैंड एंड हस्बैंड को ऐसे मस्ती करते हुए देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने फ़ोन निकाले, जॉन और लेले अपने काम पर लग गए। ईवो लगातार भागते हुए जहान को चिढ़ा रहा था, लाउजी ओल्ड मैन जो रोलर कोस्टर से डरता है और मुझे कैच भी नहीं कर सकता। जहान तो किसी भी तरह से ईवो को पकड़कर उसकी सारी मस्ती निकालना चाहता था, उसे अपने अंडर सबमिट करना चाहता था। पर वो ईवो को पकड़े तो सही, वो पीछे से बस कह रहा था, पहले इस ओल्ड मैन को तुम्हें पकड़ने तो दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या कर सकता है। पर ईवो तो जहान को जीभ दिखाकर फिर से भागने लगा। लगभग 5 मिनट बाद फाइनली जहान ईवो को पकड़ने में कामयाब हुआ। उसने तुरंत ईवो को अपनी बाहों में पकड़ लिया तो ईवो चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, छोड़ो मुझे ओल्ड मैन।
बिल्कुल नहीं, कहते हुए जान ने तो ईवो को पेट से पकड़कर गोल घुमाना शुरू किया। इसके साथ ही ईवो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जब जान ने स्पिन करके ईवो को नीचे उतारा तो ईवो बोला, एक और बार गागा। ईवो को मना करने वाला जान होता कौन है। उसने ईवो को फिर से घुमाया। ईवो फिर से हंस दिया। फाइनली जान ने ईवो को अपनी तरफ चेहरा करके खड़ा किया और पूछा, मज़ा आया लव? ईवो ने क्यूटली नोट किया तो जान ईवो की तरफ झुका। ईवो को पता था अब क्या होने वाला है, इसलिए उसने आंखें भी बंद कर ली। पर अगले पल जो हुआ उसकी तो उसने उम्मीद ही नहीं की थी। जान ईवो को गुदगुदी करने लगा, जिसके साथ ही ईवो और ज़ोर से हंसने लगा। ऐसा ही थोड़ी देर तक चलता रहा और जब ईवो से ये स्वीट टॉर्चर सहा नहीं गया तो उसने कहा, काका बहुत हो रहा है प्लीज़। तो जान ने फिर भी उसे टिकल करते हुए कहा, अब बताओ कौन है प्रिंसेस, कौन है डैमसेल इन डिस्ट्रेस? ईवो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो जान ने उसे गुदगुदी करना जारी रखा। इसे ईवो और ज़ोर से चिल्लाया, नहीं ग बहुत हो रहा है। तो जान ने कहा, रियली स्वीटी, पहले जवाब तो शाओ ईवो, कौन है किस्मत की मारी प्रिंसेस? अब ईवो हंसते हुए बोला, मैं। ईवो लगातार हंसते जा रहा था। ये देखकर जान ने उसे परेशान करना कम किया और पूछा, गागा को सुनाई नहीं दिया? तो ईवो ज़ोर से चिल्लाया, वो है। अब जाकर जान ने ईवो को छोड़ दिया और उसे पास के बेंच पर बिठाते हुए कहा, अब गागा को दोबारा छुड़ाओगे? तो ईवो गहरी सांसें लेता हुआ बोला, बिल्कुल। तो जान ने कहा, तुम सच में नॉटी ब्राट हो ईवो। तो ईवो ने भी कहा, बस आपका ब्राट हो जान का। इसे तो जान का दिल भर आया। उसने तुरंत ईवो के लिप्स कैप्चर कर लिए। पर ईवो का दिल एक किससे कहाँ भरने वाला था। उसने तुरंत जान को गले से लगा लिया और जान को भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने भी ईवो को कसकर पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद हग ब्रेक करके ईवो ने जान की तरफ देखकर पूछा, अब क्या काका? क्या? जान ने पूछा। जान आदत अनुसार ईवो के फोरहेड से उसके बाल हटा रहा था, पर ईवो ने इस बार जान का हाथ जाने नहीं दिया, बल्कि अपना गाल जान के हाथ में प्रेस किया। जान तो ये देखकर चौंक गया। तभी ईवो बोला, जान का? यस लव, जान ने जवाब दिया। तो ईवो ने हंसते हुए कहा, वो आपको बहुत पसंद करता है जान का। साथ ही ईवो ने जान का हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर किस करते हुए बोला, आपके साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ ओल्ड मैन। जान ये सब बातें पहली बार नहीं सुन रहा था। चेंग और क्वान ने भी उसे कहा था कि ईवो को जान बहुत पसंद है, पर आज जब ईवो खुद ये बात कह रहा था तो जान को कुछ अलग ही फील हो रहा था। वो तो आज खुशी खुशी मर भी सकता है। ईवो ने तो मानो आज उसकी जान लेने का ठान ही लिया था। पर इससे पहले कि जान इस पर रिएक्ट करता, ईवो ने उसके हाथ पर किस किया। फिर से मीठे शब्द बोलने लगा। अब तो जान ने ईवो को तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। आजकल जब भी ईवो जान से फ्लर्ट करता है, जान उसे सेंसलेस होकर किस करता है, लेकिन आज जब ईवो उसे इतने प्यार से बात कर रहा है, जान का बस मन कर रहा था कि वो ईवो को अपने बाहों से दूर होने ही ना दे। ईवो तो पहले ही समझ गया था उसका ओल्ड मैन रोने वाला है, पर आज उसका जान को रोकने का मन नहीं कर रहा था। आज जान की बाहों में उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया उससे प्यार करती है। ईवो को बहुत सेफ फील हो रहा था, इसलिए उसने जान का भी ख्याल रखा। उसके पीठ पर वो धीरे धीरे सहलाने लगा और उसे काम डाउन किया। कुछ मिनट बाद जान ईवो को हक करते हुए ही बोला, माय हार्ट। ईवो के तन बदन में, दिलो दिमाग में एक बिजली से दौड़ गई, पर उसने जवाब में बस इतना कहा, तो जान ने ईवो की आंखों में देखते हुए कहा, जान का पूरे दिल से ईवो के हर एक बात को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर उसने ईवो के माथे पर किस करते हुए कहा, मैं इतना खुश हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना है। इस बार सच में जान की आंखों से आंसू छलक गए। तो ईवो ने जान के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ये कोई सपना नहीं है स्वीट हार्ट। ईवो ने भी जान के माथे पर किस किया और कहा,
वो यही है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इतना कहते ही उसने खुद जान के लिप्स कैप्चर कर लिए। कुछ मिनट बाद ईबो ने किस ब्रेक करके जान की तरफ देखते हुए पूछा, अब बेहतर है? तो जान ने भी कहा, यस लव। फिर वो आगे बोला, और अब तुम क्या करना चाहते हो ईबो? तब ईबो ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो वहाँ चलते हैं। श्योर लव कहते हुए जान ईबो के साथ खड़ा हुआ उस तरफ चल दिया। ईबो ने वहाँ पे भी टिकट्स बाय किए। जान मना करना चाहता था पर ईबो के एक नज़र से ही सब कुछ रुक गया। अब लगभग दोपहर के 1:30 बजने को आए थे और सभी लोग मैकडी में पहुँच गए थे, जो इस अम्यूज़मेंट पार्क में ही बना हुआ था। वैसे यहाँ पर आते हुए भी लोग जान और ईबो के फ़ोटोज़ खींचना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने उनके पीछे 10 बॉडीगार्ड्स देखे, लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब जान और ईबो ने कॉर्नर के सीट पकड़ लिए। जान ने ईबो से पूछा, लव तुम क्या खाना चाहोगे? तो ईबो ने कहा, हैप्पी मील कैसा रहेगा? जान ने पूछा, हैप्पी मील? फिर वो हंसते हुए बोला, तुम क्या बच्चे हो ईबो? तो ईबो ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो जान चेयर पर पीछे पीठ टिकाते हुए बोला, कौन अडल्ट हैप्पी मील खाता है जब तक वो चाइल्डिश ना हो? इस पर ईबो ने कहा, हैप्पी मील खाने की कोई उम्र नहीं होती ओल्ड मैन। हाँ, बस कुछ एंशंट ओल्ड मैन है जो ये नहीं जानते। जान इस पर जवाब दे इससे पहले ही ईबो अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, कौन कौन हैप्पी मील खाना चाहता है? सारे लोगों ने जान की तरफ देखा तो ईबो ने कहा, इस एंशंट मैन की तरफ मत देखना। साथ ही वो बॉसी लुक के साथ बोला, मैंने सवाल पूछा है ना तो मुझे जवाब दो। सिक्योरिटी टीम जिन्हें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना चाहता था, वो हैप्पी मील को मना कैसे कर सकते हैं? ऊपर से उनके बॉस के बॉस का ऑर्डर है। अब तो सभी ने अपने हाथ उठाए। ईबो ने विक्ट्री वाली टीजिंग स्माइल के साथ जान की तरफ देखा और कहा, ये भी बच्चे हैं? अब तो जान बस हंस दिया और बोला, तुम जीत गए ईबो। ईबो ने तुरंत अपनी फ्लैशलाइट वाली बत्ती सी दिखाई और पूछा, और आपको क्या खाना है मिस्टर एंटी कोल्ड मैन? जान को नए नए टाइटल्स की तो आदत पड़ने लगी थी, इसलिए वो मना करने की बजाय बस हंसकर बोला, जो भी तुम चाहो। पर सच कहे तो असल रीज़न ये था कि ईबो के एंटिक्स पे जान फिदा हो चुका था। अब ईबो खड़ा होते हुए बोला, लेट्स गो। तो जान ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बेबी? ईबो ने तुरंत जान की तरफ मुड़कर कहा, ऑर्डर देने के लिए। जान ने जॉन की तरफ देखकर कहा, जॉन कर देगा। तो ईबो ने तुरंत जॉन की तरफ देखा, जो अपनी जगह पर ही थम गया। फिर वो जान की तरफ मुड़कर बोला, बर्थडे किसका है? जॉन ने कहा, आपका सर। तो ईबो ने कहा, और ट्रीट किसकी तरफ से है? इस पर लेले ने कहा, आपकी सर। तो ईबो बिल्कुल बत्ती सी वाली स्माइल करके बोला, तो फिर होस्ट को तुम सब लोगों का ख्याल करने दो, ठीक है? फिर वो लेले और जॉन के पास जाता हुआ बोला, आप हमेशा ही हम दोनों का ख्याल रखते हो, तो आज मुझे आपका ख्याल रखने दो। ईबो की बात सुनकर जॉन ने तुरंत बो करते हुए कहा, थैंक यू सर। इधर जान भी ईबो की सारी बातें सुनकर अपने हस्बैंड पे प्राउड फील कर रहा था, तो वो भी खड़ा हो गया और ईबो के पीछे चल दिया। ईबो काउंटर पर आ गया और कैशियर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी। उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने ज़ोर से कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस। इस पर उस लड़की ने ईबो की तरफ देखकर स्माइल किया तो ईबो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। वो लड़की जो ईबो को देखते ही जा रही थी, वो अपनी होश संभालते हुए बोली, यस। तो ईबो ने कहा, मुझे 12 हैप्पी मील्स चाहिए। उस लड़की ने चौंक कर पूछा, 12? तो ईबो ने कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है मिस? वो लड़की बोली, नहीं, बस मैं ज़रा क्यूरियस थी। ईबो की भौहें सिकुड़ी तो उस लड़की ने ईबो को ऑर्डर लेते हुए पूछा, क्या आप टीचर हो? ईबो को तो कुछ भी समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी पीछे से एक और आवाज़ आई, हस्बैंड हो गया। ईबो तुरंत टर्न हुआ तो पाया जान उसके पीछे ही खड़ा है, एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आपसे जल्द ही मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ,
व्यूज़ लगातार गिरते जा रहे हैं यार, कुछ तो करो। या फिर मुझे बताओ कि आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए जिसे मैं लेकर आ सकूं। एक तो इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से इतना टाइम निकाल कर वीडियो बनाओ और आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं 10-12 चैप्टर होने के बाद सुनूंगा, लेकिन यार 24 आवर्स में काउंट होता है, और अगर उसमें व्यूज़ नहीं आए तो फिर वीडियो आगे रन नहीं होता है। तो वीडियो अपलोड होने के बाद देखा करो, 24 आवर्स में कमेंट किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर नहीं हो रहा है तो जिए टाटा बाय बाय कर रही है। तो आई होप कि आप सब लोग मेरा टेंशन ख़त्म करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ नहीं करेंगे। ओके, और वांगशान बबल में हमेशा खुश रहो यार।